आप सभी का स्वागत है SR स्टडी 99 यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वां इतिहास विषय के अंदर पाठ संख्या 8 किसान, जमींदार और राज्य। आज का पहला प्रश्न है, मुगल काल के भारतीय पारसी स्रोत किसानों के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? तो रहेत, रियाया, मुजरियान, किसान या आसामी। इन शब्दों को, ये जो स्रोत हैं भारतीय और पारसी, ये स्रोत इन शब्दों को किसानों के लिए प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न, मुगल काल के कृषि इतिहास की जानकारी देने वाले सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? तो वो है आइन ए अकबरी। अगला प्रश्न, आइन ए अकबरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? अबुल फजल। अगला प्रश्न, आइन ए अकबरी में कुल कितने भाग हैं? इसमें 5 भाग हैं। अगला प्रश्न, बाबरनामा के लेखक कौन थे? ये बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबर स्वयं थे, जिन्होंने बाबरनामा के ग्रंथ लिखा था। अगला प्रश्न है, इटली का यात्री जोवानी कारेरी भारत कब आया? 1690 ईस्वी में भारत आया है। अगला प्रश्न, मुगल काल में वह भूमि जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था क्या कहलाती थी? पोजल। अगला प्रश्न, खुद कास्त तथा पाई कास्त कौन थे? खुद ये किसान थे। खुद कास्त थे तथा पाई कास्त कौन थे? किसान। अब खुद कास्त कौन थे? खुद कास्त यानी वे किसान जो अपनी स्वयं की जमीन पर खेती करते थे, उसे खुद कास्त कहा जाता है। और पाई कास्त वे किसान जो किसान दूसरी की भूमि पर खेती करते थे, उनको पाई कास्त कहा जाता है। अगला प्रश्न, कौन सी फसल सर्वोत्तम फसल कहलाती है? यानी जींस ए कामिल, कपास को। अगला प्रश्न, अकबर का दरबारी टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी? भू राजस्व व्यवस्था में। अगला प्रश्न है, अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी? मनसबदारी व्यवस्था। इसमें मनसबदारी व्यवस्था में बढ़ते क्रम पर अधिकारी थे, वो बढ़ते क्रम पर रखा गया था। अगला प्रश्न, गांव की पंचायत के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? या मंडल, इस नाम से जाना जाता है।